प्रभु श्री राम ने सरयू में जल समाधि ली और पूरी अयोध्या रो रही थी, उसी समय हनुमान जी खुशी से नाच रहे थे। क्या उन्हें अपने प्रभु की मृत्यु की खुशी थी? क्या उनकी भक्ति झूठी थी या फिर इसके पीछे छिपा है रामायण का सबसे बड़ा दिव्य रहस्य? रुकिए, आगे जो जानेंगे वो आपकी रामायण की समझ ही बदल देगा। जब प्रभु श्री राम सरयू नदी में प्रवेश कर जल समाधि लेने जा रहे थे, पूरा अयोध्या रो रहा था। देवता मौन थे क्योंकि प्रभु का अवतार पूर्ण हो चुका था। समय आ गया था वैकुंठ धाम लौटने का। लेकिन एक समस्या थी, जब तक हनुमान जी अयोध्या में उपस्थित रहते तब तक प्रभु श्री राम को कोई स्पर्श भी नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि हनुमान केवल भक्त नहीं थे, वे प्रभु के परम रक्षक, उनके दिव्य द्वारपाल थे। उनकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि यमराज भी अयोध्या में प्रवेश करने का साहस न कर पाते। हनुमान जी कभी अपने प्रभु को जाने न देते। तब प्रभु श्री राम ने एक करुणामयी लीला रची। उन्होंने अपनी अंगूठी धीरे से महल की फर्श की एक सूक्ष्म दरार में गिरा दी और मुस्कुराकर बोले, हनुमान, मेरी अंगूठी इस दरार में गिर गई है, क्या तुम इसे खोज कर ला सकते हो? हनुमान जी तुरंत लघु रूप धारण कर उस दरार में प्रवेश कर गए, पर वह साधारण दरार नहीं थी। वह मार्ग सीधे पाताल लोक तक जाता था। वहां उनका सामना हुआ नागराज वासुकी से, और जो दृश्य उन्होंने देखा वह अद्भुत था। उनके सामने अंगूठियों का एक विशाल पर्वत था। हर अंगूठी पर राम अंकित था। हनुमान विस्मित रह गए। नागराज वासुकी मुस्कुराए और बोले, ये हर कल्प के राम की अंगूठियां हैं। राम केवल एक नहीं, हर युग, हर सृष्टि चक्र में अवतरित होते हैं, आते हैं, लीला करते हैं और फिर वैकुंठ लौट जाते हैं। अवतार अनंत है, लीला अनंत है। उस क्षण हनुमान जी को दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने समझ लिया, प्रभु कहीं जा नहीं रहे, वे केवल अपनी लीला का एक अध्याय पूर्ण कर रहे हैं। जब हनुमान वापस लौटे तब तक प्रभु श्री राम सरयू की पावन धारा में विलीन हो चुके थे। क्षण भर के लिए पृथ्वी मौन हो गई और तब हनुमान जी आनंद भाव में झूम उठे। यह शोक का नृत्य नहीं था, यह उस सत्य की अनुभूति का उत्सव था कि राम अमर हैं, राम अनंत हैं, राम कभी समाप्त नहीं होते। यह नृत्य मृत्यु पर नहीं था, यह अवतार के सनातन चक्र की अनुभूति पर था। इसलिए कहते हैं, हनुमान की भक्ति इतनी गहरी थी कि स्वयं प्रभु को भी लीला रचनी पड़ी। अगर आप भी हनुमान जी की इस अनंत भक्ति को प्रणाम करते हैं, कमेंट में लिखें जय हनुमान, और ऐसे ही दिव्य रहस्यों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय